गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज ध्रुव और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एक सब्सटेंस को तैयार करते हैं। जैसे देखिए, दो सब्सटेंस लेते हैं H2 प्लस O2, दो सब्सटेंस ले लिए और क्या बनाएंगे H2O। तो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हुए और एक सब्सटेंस बना दिया, तो इसको केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में ये वाली जो साइड होती है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इस वाली साइड को बेटा प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम कि किसी भी एक रिएक्शन में हम कैसे पता लगाएं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो केमिकल रिएक्शन पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि चेंज इन स्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में बदल रही है, नहीं बदल रही, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में। देखो कैसे, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करती है, मतलब दो गैस आपस में रिएक्ट कर रही है। तो दो गैस आपस में रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है, तो आपको पता ही है वाटर बनता है और गैस चेंज हो गई वाटर में, लिक्विड में। तो गैस लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कलर कैसे चेंज होता है। चेंज इन कलर, आयरन एंड कॉपर सल्फेट रिजल्ट इन चेंजिंग ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट टू पेल ग्रीन। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। ठीक है, और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और रिएक्शन के बाद ये आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, मतलब ब्लू कलर चेंज हो गया ग्रीन कलर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर भी चेंज होता है। अब थर्ड नंबर पे हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर और क्या होता है। तो उसमें एवोल्यूशन ऑफ एनी गैस। केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर एक गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है। वो कैसे? देखिए, व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस की निकल रही है, ऊपर से निकल रही है। मतलब जिंक रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो गई। बट अब एवोल्यूशन ऑफ एनी गैस के बाद हम फोर्थ नंबर पे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन और किन चीजों से हो सकता है, कैसे पता लगाएं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जानेंगे। प्रेसिपिटेट में क्या होता है? A reaction in which two soluble salts are combined to form an insoluble salt। जब दो soluble salt आपस में कंबाइन करती हैं। पहला सॉल्ट Na2SO4 BaCl2। Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट। रिएक्ट किससे कर रहा है? बेरियम क्लोराइड से। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया। ये दोनों सॉल्ट है और ये कैसे सॉल्ट है? सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है कि इन सॉल्ट को पानी में मिलाने के बाद ये घुल सकते हैं पानी के अंदर, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट हो गई। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये ऐसा प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। एक तो NaCl बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, और एक बनाएंगे बेरियम सल्फेट BaSO4। और ये BaSO4 बनाया जो है, इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जो पानी में नहीं घुलता था। तो प्रेसिपिटेट का मतलब है जब दो आपस में सॉल्युबल सॉल्ट मिलकर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को तैयार करते हैं तो उसको प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके बाद समझते हैं चेंज इन टेम्परेचर क्या है। चेंज इन टेम्परेचर, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। वो कैसे? जब क्विकलाइम रिएक्ट करता है वाटर से, क्विकलाइम रिएक्ट करेगा वाटर से, तो वो स्लिक्ड लाइम को फॉर्म करेगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी। क्या मतलब है? क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है वाटर से तो स्लिक्ड लाइम बनाता है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। तो हीट निकलने का मतलब टेम्परेचर में चेंज आया, और टेम्परेचर में चेंज आने का मतलब ही इससे हम समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से। हमने 5 चीजें कौन कौन सी पढ़ी थी। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। लेफ्ट हैंड वाली साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट हैंड वाली साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी चीजों से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट में हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड से सॉलिड में बदल सकता है। जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दो गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही थी? वाटर, मतलब गैस चेंज हो गई थी वाटर में। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ एनी गैस। जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से रिएक्ट होकर एक नया प्रोडक्ट तैयार करता है
तो उसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है या और भी कोई गैस निकल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जाना कि प्रेसिपिटेट भी हो सकता है कि जब दो आपस में सॉल्युबल सॉल्ट मिलती है तो वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को तैयार करते हैं। फिर इसके बाद हमने चेंज इन टेम्परेचर जाना। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। वो कैसे? जब कोई ग्लाइम ने वाटर से रिएक्ट किया तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकली, ठीक है, हीट निकलने के कारण इसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो ये सारे कारण हमने पढ़े। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल होता है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। इसमें हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए। आपने पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया था, अब इक्वेशन जाननी है। वेयर इन द रिएक्टेंट आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड। अभी आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, जबकि जो प्रोडक्ट साइड होती है वो राइट हैंड साइड पर होती है। अब ध्यान से देखिए कि केमिकल इक्वेशन को सेटअप कैसे करती है। ध्यान से देखना, दो प्रोडक्ट लेते हैं H2 प्लस O2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बनाएगा H2O। ध्यान से समझना बच्चों, देखिए ये हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, ये ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड वाली साइड को रिएक्टेंट बोला जाएगा, ठीक है, और ये राइट हैंड वाली साइड है, इसको क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको इसके बाद आगे हम जानेंगे। पहले इस केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं हम। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट साइड पे, वो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड पे बराबर होने चाहिए। जैसे देखना बच्चों ध्यान से, मैंने बताया था आपको कि रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है और प्रोडक्ट साइड राइट हैंड साइड होती है। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ एटम्स चेक करिए। हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स है 2, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एलिमेंट्स हो गए 2, ठीक है। इसके बाद ये है क्लोरीन, क्लोरीन के एटम्स कितने हैं? 2, तो क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 एटम्स। इसके बाद हम प्रोडक्ट साइड में इनके एटम्स को जानेंगे। देखिए 2H, 2H का मतलब बेटा ये H का मतलब 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 1 2 या 2 हो गया। तो हाइड्रोजन के एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। क्लोरीन के देखो Cl फॉर क्लोरीन, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो क्लोरीन के भी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड पे इक्वल थे नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने Fe लिया, Fe मतलब आयरन। ये रिएक्टेंट साइड है, आपको बताइए लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होती है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड होती है। तो Fe में रिएक्टेंट में कितने हैं इसके एटम्स? ये 1 मान लेंगे और 1 4 जा ये हो गए 4 एटम्स। अब ऑक्सीजन के देख लेते हैं, O2, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाता है, 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन के एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड पे 6। अब प्रोडक्ट में देखते हैं इसी एग्जांपल को, 2Fe, Fe कितना है? Fe 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 2 2 जा हो गया, आयरन के यहाँ पर भी 4, और ऑक्सीजन का O3, 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाता, बताया था 3 2 जा 6। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में बराबर रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं आपकी समझने के लिए। हाइड्रोजन H2 रिएक्टेंट साइड है, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2, रिएक्टेंट साइड में 2 हो गई। प्रोडक्ट में देख ऑक्सीजन के देख लो, रिएक्टेंट साइड पे O2, ऑक्सीजन के भी 2 ही है। प्रोडक्ट में देखते हैं हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स H2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने एटम्स हो गए? यहाँ पे हो गए 4। अब ऑक्सीजन के यहाँ 1 बताए थे, तो 1 2 से कितना होता है? 2। अभी ध्यान से देखना बेटा, क्या अब ये बराबर है? देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, तो कुछ मिस्टेक हुई है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में तो 4 थे, ऑक्सीजन के 2 थे, ऑक्सीजन के 2 थे, दोनों सब सही है। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में 4 हो गए, जबकि रिएक्टेंट साइड में 2 ही है। तो उसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पे कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे? 4, मतलब हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में दोनों बराबर।